नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। झारखंड के कई इलाके जनजातीय बहुल हैं, यानी कि प्रदेश के ज्यादातर जनजातियां झारखंड के बॉर्डर वाले इलाकों में रहती है। यहां सबसे बड़ी संख्या में अलग अलग जनजातियां दशकों से रह रही है। झारखंड की पुरानी परंपराओं को जीवित रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे कांग्रेस की नींद उड़ सकती है। ऐसा खुलासा जो अगर सच हुआ तो संभवतः देश की सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक हो सकता है। क्या है ये खुलासा? दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जनजातीय लोगों का अस्तित्व खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, वे जनजातीय महिलाओं से निकाह कर रहे हैं और उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उन्होंने एनआईए को टैग कर दिया और लिखा कि जिस प्रकार से घुसपैठियों के जाली दस्तावेज, आधार और वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हेमंत सरकार की मौन स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। उन्होंने लिखा कि दशकों से आदिवासी जमीन की लूटपाट में लगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके राजनीतिक सगे संबंधियों का लूट मॉडल इन घुसपैठियों ने भी अपना लिया है। आदिवासियों के विरुद्ध चल रहे इस सुनियोजित षड्यंत्र के सूत्रधार हेमंत सोरेन ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से घुसपैठियों को जाली दस्तावेज, आधार और वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हेमंत सरकार की मौन स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। आदिवासी अस्मिता के नाम पर वोट मांगने वाले हेमंत सोरेन आज आदिवासियों की ही पहचान मिटाने में लगे हुए हैं और वे वोट बैंक के लालच में बांग्लादेशी घुसपैठियों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये झारखंड के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील मामला है। हेमंत सोरेन जैसे अक्षम नकारे नेता से कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, अतएव मामले को एनआईए संज्ञान में ले। उन्होंने इस मामले में एनआईए को टैग किया था। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का सूत्रधार मुख्यमंत्री सोरेन को बताया है। एनआईए को जिस प्रकार से उन्होंने टैग किया है, उससे लगता है कि पूर्व सीएम इसमें एनआईए की जांच चाहते हैं। पूर्व सीएम ने हेमंत सोरेन पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि जनजातीय अस्मिता के नाम पर वोट मांगने वाले हेमंत सोरेन झारखंड में उनकी पहचान मिटाने में लगे हुए हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने दैनिक भास्कर के एक लेख की कटिंग लगाई जिसमें लिखा गया है कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए न सिर्फ आधार और वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, बल्कि उन्होंने जमीनें भी खरीद ली है। बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रशासन से उनके सत्यापन और कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 साल पहले ही संथाल क्षेत्र के कुछ जिलों में 25,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित किए थे। इन सभी के नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें बाद में हटवाया गया था। इस मामले में चंदन कियारी से भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार ने भी इस मामले पर एक्स पर पोस्ट किया और संथाल क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने की इसे साजिश कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते जनजातीय बच्चियां बलि चढ़ रही है। यानी कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं और अब इन आरोपों का सीएम सोरेन क्या जवाब देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी और कांग्रेस इस मामले में अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।